नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर राजेशन आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी को संस्थान के द्वारा जो भी नए अपडेट्स कृषि से संबंधित आते हैं दिए जाने का प्रयास किया जाता है और एग्रीकल्चर से संबंधित तमाम विषयों पर पीडीएफ और उससे संबंधित जो भी जानकारी होती है उपलब्ध कराया जाता है। आज आपके बीच में आने का एक विषय पर जो है स्पष्टीकरण देना था, क्योंकि उसमें बहुत सारे आप सभी के सवालात हैं या मैसेजेज हैं कि सर कृषि से संबंधित कौन कौन से समकक्ष योग्यता के विषय उसमें लिए जा रहे हैं, जो आने वाले किसी भी विज्ञापन के लिए उसमें यह माना जाएगा कि इसमें ये लोग जो है सम्मिलित होंगे। लेकिन उसमें क्या बहुत सारे पदों के लिए अलग अलग होता है। लेकिन ये जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अपने यहाँ कृषि में समकक्ष योग्यता के लिए मानता है, उसमें कौन कौन से आते हैं उनके लिए थोड़ा सा हम आपके समक्ष स्पष्ट करेंगे और उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। हमारी संस्थान के द्वारा यूपी कैटेट, पीएचयू, जेआरएफ, एसआरएफ, नेट के लिए एक वर्षीय बैच जो है संस्थान में वो प्रारंभ हो चुका है। पीजी लेवल का जो हमारा एमएससीआईटी की तैयारी के लिए होता है वो प्रारंभ हो चुका है। संस्थान में एफओ का बैच प्री मेंस इंटरव्यू के लिए जो है प्रारंभ हो चुका है। हमारा बीएससी एजी के लिए ऑनलाइन बैच भी हमारा प्रारंभ हो चुका है। तो इन सभी बैचों से जुड़ने के लिए संस्थान से आप सभी हमारे दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। संस्थान में टीए का ऑनलाइन बैच हमारा चल रहा है। जिन भी अभ्यर्थी को ऐसा लगे कि हमें जरूरत है तो नहीं तो अभी वो वेट कर सकता है, क्योंकि उसमें रोज कोई ना कोई अपडेट आते ही रहते हैं। तो चलिए हम लोग जानने का आज प्रयास ये करेंगे सबसे पहले कि जो कृषि जो हमारा कृषि है, कृषि एवं संबद्ध विषय। तो कृषि से जो संबद्ध कौन कौन से विषय हैं उन पे हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्योंकि यह उन सभी छात्रों को दिक्कत करता है जो कोई हॉर्टिकल्चर से किया है, कोई फॉरेस्ट्री से किया है, कोई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से किया है, ठीक है, कोई एग्रो फॉरेस्ट्री से किया है, कोई डेयरी टेक्नोलॉजी से किया है, ठीक है, या कोई फूड टेक्नोलॉजी से किया है, या कोई होम साइंस से किया है। तो तमाम बच्चे होते हैं जो इसमें अपने आप को कहीं ना कहीं ये असमंजस की स्थिति में रहते हैं कि हमारे साथ क्या होगा। तो उस असमंजस की स्थिति को थोड़ा आप लोग क्लियर कर ले और अपने आप को संतुष्ट होकर अपने जो भी तैयारी करें उसमें बेहतर कर पाए। इसके लिए जो है आपको यह अवसर जानना आवश्यक होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, आपको हमारा जो एग्रीकल्चर है उसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए पहला काम तो जो हमारा बीएससी पहला है, बीएससी एजी ऑनर्स। उसके बाद हमारा फिर दूसरा आ जाएगा बीएससी एजी। ठीक है, अगर ऑनर्स नहीं है तो भी इसका तात्पर्य नहीं है कि आप जो है समकक्ष में नहीं माने जाएंगे, आप समकक्ष में हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारा तीसरा है बीएससी हॉर्टिकल्चर। ये जो बीएससी हॉर्टिकल्चर ऑनर्स होता है या बीएससी हॉर्टिकल्चर सिर्फ है, ये सभी इसी के माने जाएंगे। ठीक है, आप बीएससी फॉरेस्ट्री, एबीसी समकक्ष में। ठीक है, बीएससी एग्रो फॉरेस्ट्री, या आप इसमें और आएंगे
बीएससी होम साइंस, बीएससी आपको एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और जो बीएससी डेयरी टेक्नोलॉजी करते हैं वो भी। बीएससी डेयरी टेक, ठीक है। ये अगर आप इनको देखेंगे, ये सभी जो है क्या माने जाते हैं, एग्रीकल्चर एंड एलाइड, ठीक है, कृषि एवं संबद्ध विषय, ठीक है। अगर इनमें से कोई डिग्री आपके पास है, ठीक है, तो आप इसमें जो है सम्मिलित किए जाएंगे। और कुछ विषयों, कुछ जगहों पर जो फूड टेक्नोलॉजी से किए होते हैं, फूड टेक से, फूड टेक, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी से किए होते हैं, उनको भी इसमें कंसीडर किया जाता है। लेकिन इसमें एक जगह समस्या जो सबसे बड़ी आती है, जो बच्चे कंफ्यूज रहे हो जाते हैं, इन सभी के अलावा जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो ये है, जो बीएससी होम साइंस के हैं, ये बड़ा ध्यान दें, बीएससी होम साइंस, देखिए बीएससी होम साइंस में यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कारण यह है कि जो एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वो भी होम साइंस की डिग्री देते हैं। और जो जनरल यूनिवर्सिटियां, सामान्य यूनिवर्सिटियां हैं, वो भी होम साइंस की डिग्री देते हैं। दोनों के डिग्री में अंतर क्या है? जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा बीएससी होम साइंस होगा, वो 4 ईयर होगा। वो क्या होगा? 4 वर्षीय होगा। लेकिन वो जो सामान्य यूनिवर्सिटी, जो आपका सामान्य विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय का होगा, उनकी जो बीएससी होम साइंस होती है, वो उनका 3 ईयर होगा या 3 वर्षीय होगा। यही दोनों में अंतर है। इसलिए जिन बच्चों की डिग्री बीएससी होम साइंस एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों से ये 4 वर्षीय का नहीं है, वो कृषि से संबंध या कृषि के समकक्ष योग्यता में नहीं माने जाएंगे। बहुत ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों की डिग्री सामान्य विश्वविद्यालय से 3 वर्षीय होम साइंस की डिग्री है, वह कृषि समकक्ष योग्यता में नहीं सम्मिलित किए जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि होता क्या है, आप यूपी कैडेट में जब एमएससी का इंट्रेंस होता है तो उसमें भी आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, और जब आपकी काउंसलिंग होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपको बाहर कर दिया जाता है। दूसरा, आप जब टीए का विज्ञापन आता है तो आप उसमें जो है डाल देते हैं, आप भी आ जाते हैं उसमें। एग्जाम तक कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपके सामने यही 4 ईयर और 3 ईयर का मामला आ जाता है, जिसकी वजह से ये 3 ईयर के स्टूडेंट को जो है वहां से डिबार कर दिया जाता है या बाहर कर दिया जाता है। तो इसलिए ये जो कृषि जो समकक्ष योग्यता की बातें हैं, इसको ध्यान पूर्वक छात्र समझ लें, और समझने के बाद ही अपने फॉर्म को या उसमें अपनी तैयारी को, अपने समय को, अपने पैसे को लगाएं। अन्यथा वो जो है कभी कभी क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। आगे मिलते हैं अगले नए वीडियो में, हम आपसे मुलाकात करेंगे, ठीक है। आज का इस सेशन आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।